नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की अपडेट, बिहार शिक्षक बहाली और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला और साथ ही साथ कुछ अन्य खबरों को देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो इधर कल की डेट से काफ़ी ज़्यादा संख्या बल लखनऊ के कह लें बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर, फिर एससीईआरटी कार्यालय पर दिखा है और इन सभी का सम्मिलित जो प्रभाव है वो आपको आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर रोज़ बच्चे पहुँच रहे हैं। आज भी बहुत सारे छात्र पहुँचेंगे जो भी 12,460 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं वो आज बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर फिर से जाएंगे। कल भी गए थे और फिर एससीईआरटी लखनऊ पर बड़ी देर तक धरना प्रदर्शन हुआ था। खैर, लास्ट में इको गार्डन भेजा गया था पुलिस के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लगातार अभ्यर्थी जमे हुए हैं और उनकी जो डिमांड है वो यही है कि सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से मामले की पैरवी करवाई जाए और साथ ही साथ जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं और जिनकी बीएसए ऑफिस में ज्वाइनिंग नहीं हुई उनको ज्वाइन कराया जाए, और जिनकी ज्वाइनिंग हुई है तो सभी का स्कूल आवंटन भी जल्द से जल्द किया जाए। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है, ये सारे अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं और लगातार जो संख्या बल है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। कल की डेट में लगभग देखा जाए तो 500 जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद रहे हैं। मेरे ख्याल से 500 के अबव ही अभ्यर्थी पहुंचे थे और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो अभी और अभ्यर्थियों के आने की उम्मीद है। लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है कि विभिन्न जनपदों से अभ्यर्थी पहुँचें, संख्या बल बढ़ाएं, जिससे कि एक दबाव बने कि इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ कर आए हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा हैं और कोई भी देखा जाए तो वो काम नहीं कर सकते इस वक्त, और आर्थिक जो स्थिति है वो भी अभ्यर्थियों की ख़राब हो रही है। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जल्द से जल्द आवंटन के लिए लगातार सरकार पर या शासन स्तर के जो आला अधिकारी हैं उनके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। डेलीगेशन का यही प्रयास है कि किसी जनप्रतिनिधि से जल्द मुलाकात करवाई जाए, सचिव बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की जाए। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। अभी मुलाकात तो नहीं हो पाई है। आश्वासन पिछली बार मिला था कि आपका जो विद्यालय आवंटन है वो जल्द से जल्द होगा और इसके लिए कार्य किया जा रहा है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जो मुलाकात हुई थी तो उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि सचिव साहब 11 तारीख का वेट कर रहे हैं कि 11 मार्च को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उस सुनवाई के बाद जो होगा तब उसके अकॉर्डिंगली सचिव साहब काम करेंगे। तो यहाँ पर कल की ये भीड़ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और देखा जाए तो लगातार जो संख्या बल है वो बढ़ाने का प्रयास अभी भी जारी है। तो फाइनली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है 11 मार्च की वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने पहले ही बताया है कि अगर इसमें सॉलिसिटर जनरल की अपीयरेंस हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया होगा और ये केस बहुत जल्द क्लोज हो सकता है। और दोस्तों देखा जाए तो जो स्टेटस को की सिचुएशन है वो खाली सीटों के लिए है, यानी कि रोक एक प्रकार से कह सकते हैं। रोक जो लगाई गई है वो खाली सीटों को ना भरने के लिए, लेकिन बाकी की स्थितियों में स्कूल आवंटन को लेकर अगर सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में की जाती है कि नया सत्र शुरू होने वाला 1 अप्रैल से, तो उसके पहले हमें टीचर्स की आवश्यकता है। अगर ऐसा मुद्दा आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हरी झंडी दे सकती है। तो इसी के प्रयास में अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे और घर बैठे अपडेट लेने का प्रयास ना करें। इस वीडियो के माध्यम से कुल मिला के आप भी जागरूक हों
और जो भी डेलीगेट हैं आपके 12460 शिक्षक भर्ती के जो सक्रिय अभ्यर्थी हैं उनसे आप लोग फोनिक वार्ता करें, लोकेशन लें और जहां पर जिस प्रकार से वो लोग बुलाएं उनका सहयोग करें, एक सम्मिलित प्रयास करें। और ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आवश्यक हैं। 11 मार्च को सुनवाई है और आचार संहिता कभी भी लग सकती है। 16, 15 तारीख, 13 तारीख कुछ भी मतलब हो सकता है। 20 तारीख इसी मार्च में आज चुनाव आचार संहिता लग जानी है और चुनाव आचार संहिता लग गई और उसके पहले अगर आपका आवंटन नहीं हुआ तो मामला फंस जाएगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव होगा, रिजल्ट्स आएंगे, फिर इसके बाद सरकारें थोड़ा सा अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं, तो बहुत सारा समय आपका ज़ाया हो सकता है। अब खैर हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों एक झन्नाटेदार और कह लें बुरी खबर निकल के आ रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई 3 है वो स्थगित कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी होता है और यहाँ पर 15 तारीख का कार्यक्रम था और 7 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात थी, लेकिन ये देखिए क्या हुआ है। शिक्षक भर्ती 16 मार्च को होने वाली परीक्षा स्थगित, 15 मार्च को तीसरे चरण की इन विषयों की परीक्षा होगी। तो दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली में 16 मार्च को होने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। यह परीक्षा दूसरी पाली में होनी थी। हालांकि 15 मार्च को होने वाली दोनों पाली की परीक्षा पूर्व निर्धारित समय पर होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका प्रवेश पत्र 7 मार्च को जारी कर दिया जाएगा और इधर 16 मार्च को स्थगित की गई परीक्षा बाद में होगी। इसकी जानकारी आयोग की ओर से जल्द दी जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा अब होली के बाद ही संभव है। जानकारों की माने तो इतनी जल्दी परीक्षा होने से कई तरह की दिक्कतें होती हैं। परीक्षा केंद्र नहीं मिलने से लेकर प्रश्न भी सेट नहीं हो पाता है। प्रत्येक विषय के प्रश्नों को सेट करने के में विषय विशेषज्ञों को समय नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से स्थगित किया गया। बाकी आप 15 मार्च को तीसरे चरण की परीक्षाओं की जानकारी यहां से ले सकते हैं। पहली पाली 9:30 से 12:30, विषय है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6 से 8 के सभी। और दूसरी पाली 2:30 से 5 बजे तक होगी। सामान्य, उर्दू, बांग्ला 1 से 5 के सभी विषयों के लिए और अनुसूचित जाति एवं कल्याण विभाग 1 से 5वीं कक्षा के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। बाकी दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस 2024 के प्रवेश पत्र का इंतजार है। परीक्षा पर ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा टलने की बात की जा रही प्रसारित। इंटरव्यू इसी हफ्ते में हो जाएंगे। ये बात हो रही है मार्च के तीसरे हफ्ते में 3 पदों पर सीधी भर्ती के इंटरव्यू की। बाकी पीसीएस की परीक्षा ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो है आपकी जो है स्थगित हो जाएगी। खैर देखते हैं। 17 मार्च को परीक्षा होनी है। आयोग इसकी तिथि पहले से ही घोषित किया है। परीक्षा के लिए केंद्र का निर्धारण भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक इसका प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है कि परीक्षा होगी या टलेगी। फिलहाल आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक मामला जो हुआ था उसके घटनाक्रम में आयोग की छवि को धक्का लगा हुआ है और परीक्षार्थियों के प्रदर्शन के बाद परीक्षा रद्द हुई। इसके बाद आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। उनके स्थान पर नए परीक्षा नियंत्रक की अब तक तैनाती नहीं हुई है। इसलिए पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एक मामला हम और बताएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में जो लगातार सुनवाई है वो जारी है। कल की डेट में सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई होगी और बहुत जल्द आपका ये आरक्षण मामला जो है क्लोज होने वाला है। जैसे ही आरक्षण मामला क्लोज हो जाएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन केस में क्या हुआ, किस प्रकार से बहस हुई, बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। किस तरफ केस जा सकता है ये भी जानकारी देंगे। और देखा जाए तो आरक्षण पीड़ितों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, समय लग जाएगा भाई, चूँकि इसमें अभी आपका मामला डिवीज़न बेंच में चल रहा है। डिवीज़न बेंच में मामला ख़त्म होगा, रिज़र्व होगा ऑर्डर, बहुत जल्द रिज़र्व जो होने वाला है तो रिज़र्व होगा। फिर इसके बाद 2-3 महीना लग जाएगा ऑर्डर की डिलीवरी में। जब ऑर्डर डिलीवर होगा उसके बाद सरकार को क्या निर्देश प्राप्त होते, किस प्रकार से कार्य करना है, ये आदेश आएंगे। तो इन सब में आपका टाइम जाएगा और इधर चुनाव आ जाएगा, चुनाव होगा, परिणाम आएंगे और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी।
तो आपको अभी थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लंबा इंतज़ार इन सेंस कहूँ तो जुलाई के बाद ही संभव हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, चूँकि अभी मार्च चल रहा, मार्च में मान लिया ऑर्डर रिजर्व होगा, अप्रैल मई तक में आपका आ जाएगा। फिर उधर गर्मी की छुट्टियां हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक खींचेगा, सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज होगा, तब जाकर के इसमें फाइनली चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामला हो चुका है, काफ़ी पुराना मामला है। पचड़े वाले मामले क्या होते हैं कि उनमें सुप्रीम कोर्ट तक के रास्तों को तय करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।